भूतिया महल की कहानी। भारत के एक दूरदराज गांव में एक प्राचीन महल था। ये महल लगभग 200 साल पुराना था और इसके खंडहरनुमा खंड में अब सिर्फ खामोशी का बसेरा था। इस महल को लोग भयावह भवन के नाम से जानते थे। दिन में यह महल एक सामान्य पुरानी इमारत जैसा ही दिखता था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा चारों ओर फैलता, यहाँ की फिजा में एक अजीब सी खौफनाक सरसराहट भर जाती। लोगों का मानना था कि इस महल में भूतों का वास है। गांव में बहुत सारी कहानियां इस महल के बारे में प्रचलित थीं। कहा जाता था कि कई साल पहले इस महल में एक अमीर राजा, राजकुमार शिवराज सिंह, अपनी पत्नी रानी मेघा के साथ रहते थे। शिवराज सिंह अत्यंत कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने इस महल को अपनी ताकत और क्रूरता से बनवाया था। शिवराज की रानी मेघा एक बहुत ही सुंदर और दयालु स्त्री थीं, लेकिन उनका मन अपने पति की क्रूरता के कारण हर समय विचलित रहता था। लोगों का कहना था कि रानी की करुणा और प्रेम के कारण शिवराज का क्रूर हृदय भी पिघल जाता था। हालांकि एक घटना ने महल और वहां के सभी निवासियों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात राजा ने रानी मेघा को किसी अज्ञात कारण से बंदी बना लिया। उसने महल के नीचे गहरे तहखाने में उसे कैद कर दिया। किसी को नहीं पता कि उस रात क्या हुआ, पर इसके बाद से ही रानी को कभी नहीं देखा गया। गांव वाले कहते हैं कि उस रात रानी की चीखें महल की ऊंची दीवारों से गूंजती रहीं और फिर एक अजीब सन्नाटा छा गया। अगली सुबह महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि रानी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह उस तहखाने में आज भी भटकती है। महल में अजीब घटनाएं रोजाना घटित होने लगीं। महल के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि उन्होंने रानी की करुणामयी चीखें सुनी हैं। कभी कभी महल की खिड़कियों से रोशनी जलती हुई दिखाई देती थी और फिर अचानक ही बुझ जाती थी। गांव के लोग डर के कारण वहां जाना बंद कर चुके थे। धीरे धीरे इस महल के बारे में कहानियां हर जगह फैल गईं और अब इस जगह को डर और मौत की भूमि माना जाने लगा। समय बीता और एक दिन एक शोधकर्ता और जासूस अजय ने इस महल की भूतिया कहानियों के बारे में सुना। अजय एक साहसी व्यक्ति था और उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह महल की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से महल के बारे में सुना और एक रात महल में रुकने का निश्चय किया। उस रात अजय अकेला ही महल के अंदर गया। उसने अपने साथ कुछ उपकरण और एक कैमरा भी ले लिया ताकि वह किसी भी असामान्य घटना को रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंचा, उसने वहां का माहौल बदलता महसूस किया। पूरे महल में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय ने कुछ देर महल का निरीक्षण किया और उसे एक तहखाना मिला। वह जानता था कि इसी तहखाने के बारे में गांव में कहानियां प्रचलित थीं। अजय ने हिम्मत जुटाई और तहखाने में प्रवेश किया। तहखाना बहुत ही अंधकारमय था और जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, ठंडक बढ़ती गई। अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी गर्दन को छुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि उसका मन खेल कर रहा है, लेकिन फिर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत दर्द भरी थी, मानो किसी की आत्मा रो रही हो। अजय की हिम्मत थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन उसने आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही वह तहखाने के आखिरी कमरे में पहुंचा, उसके कैमरे में एक अजीब आकृति कैद हो गई। वह आकृति बिल्कुल किसी औरत की तरह दिख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी और दर्द का भाव था। अजय की आंखों के सामने वह आकृति धुंधली होती गई और फिर अचानक गायब हो गई। वह समझ गया कि यह वही रानी की आत्मा थी जिसे इस महल में कैद किया गया था। अजय ने डर के बावजूद वहां रात बिताने का निश्चय किया। वह सोचता था कि हो सकता है रानी की आत्मा उससे कुछ कहना चाहती हो। पूरी रात वह डर और सस्पेंस के बीच जागता रहा। अचानक रात के ठीक 3 बजे महल की दीवारों से एक चीख गूंज उठी। अजय ने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक परछाई उभर रही थी। वह परछाई उसी तहखाने की ओर इशारा कर रही थी। अजय ने ध्यान से देखा तो उसे दीवार पर एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया जो पहले नहीं दिख रहा था। वह समझ गया कि यह दरवाजा किसी रहस्य को छुपाए हुए था। अजय ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक कंकाल पड़ा हुआ था। वह समझ गया कि यही रानी मेघा का अवशेष था। उसने गांव वालों से सुनी गई कहानियों को याद किया और उसे एहसास हुआ
कि रानी की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी, इसलिए वह आज भी इस महल में भटक रही थी। अजय ने रानी के कंकाल को सम्मानपूर्वक बाहर निकाला और उसकी उचित रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया। अगले दिन अजय ने रानी के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उस महल में किसी भी प्रकार की अजीब घटनाएं नहीं हुईं। गांव के लोग कहते हैं कि रानी की आत्मा को अब शांति मिल गई है और वह अब किसी को परेशान नहीं करती। अजय ने गांव वालों को इस महल की सच्चाई बताई और उन्होंने इस महल का नाम बदलकर शांत भवन रख दिया। इस घटना के बाद महल की भूतिया कहानियां खत्म हो गईं। लोग वहां जाने लगे और धीरे धीरे ये महल एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाने लगा। अजय ने साबित कर दिया कि डर से लड़ने का साहस हर मुश्किल को हल कर सकता है।